थोड़ा चलिए, बहुत। सो लेट्स स्टार्ट विथ हियर वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि हमें देखो ये इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ी, डॉट प्रोडक्ट की एज सच रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी कि जहां पे भी अगर मुझे कॉस थीटा का एंगल इन्वॉल्व है, ओके, और लेंथ के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो मैं डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है ना। तो मैथमेटिकली हमने ए डॉट बी ऐसा कन्वेंशन बोल दिया कि वो ए बी कॉस थीटा आपको देगा। तो जब भी ए बी कॉस थीटा का रिक्वायरमेंट था, ए वेक्टर ए का लेंथ बी का लेंथ और उनके बीच का एंगल, तो हमने ए डॉट बी से रिप्रेजेंट उसको करना शुरू कर दिया, ठीक है। वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट की जब मैं बात करता हूं तो ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, सो क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी which gives you AB sin theta as a magnitude, और इससे एक वेक्टर जनरेट होता है, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट इज नथिंग बट आल्सो कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि इनके मल्टीप्लिकेशन से एक वेक्टर जनरेट होता है, और जो वेक्टर आपको मिलेगा वो दोनों गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका परपेंडिकुलर होगा, और डायरेक्शन कैसे हम देंगे, डायरेक्शन विल बी ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग राइट हैंड रूल या राइट हैंड सिस्टम। जैसे आपका ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तो जब ए से बी में आप गए, ठीक है ना, आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो राइट हैंड सिस्टम का मतलब क्या है, आपका राइट हैंड इधर था, ठीक है ना, और ये थंब था ऊपर आपका। अब आपके राइट हैंड को आपने क्या किया, फोल्ड कर दिया ए से बी में, तो आपका थंब जो डायरेक्शन दिखाएगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आपका हाथ था ये, ठीक है ना, फिजिक्स में आप करते हुए आ रहे हैं ये वाली चीज। आप जैसे फिंगर को क्रॉस बंद करोगे तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब होगा वो डायरेक्शन आपका आ जाएगा ए क्रॉस बी की। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करूं कि मुझे बी क्रॉस ए करना है, तो जब मुझे बी क्रॉस ए करना होगा तो मुझे हाथ को ऐसे कुछ रखना पड़ेगा और मेरा थंब ऐसी डायरेक्शन में होगा, तभी ये क्लोज होगा। देखो ऐसा कुछ आपका हाथ होगा, ठीक है, एंड देन ओनली यू विल बी इन अ पोजिशन टू कम फ्रॉम बी टू ए। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है आप लोगों को? नहीं सर। नहीं समझ आ रहा है सब तक? राइट हैंड थंब रूल नहीं पता आपको क्या होता है? रुको, मेरा वीडियो देखो, आप मेरे वीडियो को देखो, ये हाथ है मेरा, ठीक है, वीडियो में देखो, ये हाथ दिख रहा है मेरा हाथ, ये हाथ दिख रहा है। यस सर। अब ए से बी में जाना है, तो ए से बी में हाथ को मैंने फोल्ड कर दिया, फ्रॉम ए वेक्टर टू बी वेक्टर आई एम क्लोजिंग माय हैंड, सो द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर वेक्टर। अब इस प्लेन में आप ए टू बी जाओ, कैसे जाओगे, देखो प्लेन में अगर आप जाते हो ए से बी में तो ऐसे क्लोज होगा हाथ और ऊपर का डायरेक्शन होगा। वैसे ही अगर मुझे बी से ए में जाना है तो हाथ को उल्टा करना पड़ेगा। हाँ। तो जब बी से ए में मैं गया तो डायरेक्शन नीचे का डायरेक्शन है। Was it clear? तो राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे डायरेक्शन बताने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट में, ओके। चलिए, और डायरेक्शन अब आपको समझ आ गया है कि अगर आपका पाम अगर हम देखें तो थंब जो है वो डायरेक्शन दे रहा है, सो यू कैन इजीली सी द थंब इज इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द गिवन बेस प्लेन। तो ये जो मेरा बेस प्लेन है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका क्रॉस वाले का वेक्टर है ये वाला। इज इट क्लियर? ओके, यस। सर हेलो। सर आवाज नहीं आ रहा। ओके, एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलो, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम पॉइंट्स अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट। क्या क्या पॉइंट्स हमें क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ना है? तो देखो, पहले तो ए क्रॉस बी क्या होता है। ए क्रॉस बी इज नथिंग बट ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सर ये स्टोरी लिखना है। हाँ सब लिखना है, साइन थीटा एन कैप, ठीक है। व्हाट इज ए क्रॉस बी? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा इनटू एन कैप।
Now n cap is a direction perpendicular to A and B. ठीक है, तो A क्रॉस B आपको वेक्टर देता है। अच्छा, अगर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो कितना होगा? A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा, क्योंकि n कैप तो एक यूनिट वेक्टर है। अगर A क्रॉस B जीरो होता है, इसका मतलब क्या हो गया? ये क्वांटिटी जीरो कब होगी? या तो A जीरो हो जाए, या तो B जीरो हो जाए, या साइन थीटा जीरो हो जाए। अब साइन थीटा जीरो का मतलब क्या है? इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो जीरो हो जाए। इसका मतलब क्या है? दोनों वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स होंगे या कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। ठीक है ना, तो A इज पैरेलल टू B व्हिच इंप्लाइज A एंड B आर कोलिनियर वेक्टर्स। नोट कर लो इसको। एंटी पैरेलल भी हो सकता हाँ, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। कोलिनियर का मतलब है पैरेलल और एंटी पैरेलल बहुत उसमें आ गया। सर वो एन वेक्टर क्या था? ठीक है ना, एन वेक्टर बेटा डायरेक्शन बताएगा। A क्रॉस B जो एक वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? A और B के परपेंडिकुलर। क्या होगा? A और B के परपेंडिकुलर होगा। ओके, अच्छा एक और चीज इसमें ध्यान से समझना, एक प्लेन के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन होती है, एक एग्जैक्टली ऊपर होगी और एक एग्जैक्टली नीचे होगी। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर, अब ये जो वेक्टर है ना, ये परपेंडिकुलर वेक्टर है। अब इसके परपेंडिकुलर अनंत वेक्टर होंगे, लेकिन उन सारे वेक्टर की खासियत क्या होगी? वो सारे ए और बी के प्लेन में ही लाई करेंगे। इज इट क्लियर? ये हम आगे डिस्कस करके आ चुके हैं, याद है आपको? ओके, चलिए सर लिख लो बेटा, लिखो। सर वो इतना जरूरी नहीं है। अभी लिखो बेटा, सब कुछ ही लिखे आप, सब कुछ ही लिख लो, तुम्हारे लिए लिखा हुआ है सब। सर वो हटाना। सर हो गया। चले आगे, सर बाकी है यार। जल्दी जल्दी लिखो सब तक। चले, सर एक मिनट। हाँ सर हो गया। लेट्स राइट फ्यू मोर पॉइंट्स। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना, एक एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और उसको लिखते चलेंगे। ए डॉट बी जीरो का मतलब होता है ए परपेंडिकुलर टू बी है। ए क्रॉस बी जीरो का मतलब होता है ए पैरेलल टू बी है। अगर ए क्रॉस बी जीरो है, ए क्रॉस सी जीरो है, इसका मतलब क्या है? ए बी के परपेंडिकुलर है, ए सी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, धीरे धीरे एक एक चीज एनालिसिस करते चलो। ठीक है ना, अगर ए क्रॉस बी जीरो है इसका मतलब ए बी के परपेंडिकुलर है। अगर ए क्रॉस सी जीरो है इसका मतलब ए सी के परपेंडिकुलर है। अब ए बी के भी परपेंडिकुलर और सी के परपेंडिकुलर है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि ए का डायरेक्शन कौन सा होगा? बेटा बी के परपेंडिकुलर है और सी के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या बोल सकता मतलब हूँ एन कि कैप ए का होगा। जो डायरेक्शन होगा, सर ए का डायरेक्शन होगा। हाँ बेटा, ए डॉट बी जीरो का तो ए बी के परपेंडिकुलर होगा ना, क्रॉस जीरो हाँ में होगा ना। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा मैंने बोल दिया, पैरेलल है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। सर वो रिपीट करना पूरा।
बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट रुको, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट ए डॉट बी 0 के बराबर है, इसका मतलब ए परपेंडिकुलर टू बी होगा। नेक्स्ट ए क्रॉस बी 0 के बराबर है, इसका मतलब ए पैरेलल टू बी होगा, है ना। यहाँ पे डॉट कर दो आप, हमारा जो पर्पस है वो डॉट है, यहाँ पे ये लिख लो, यहाँ पे डॉट कर दो इसको, दिस शुड बी डॉट। ए डॉट बी 0 के बराबर है, इसका मतलब ए बी के परपेंडिकुलर है। ए डॉट सी 0 के बराबर है, इसका मतलब ए परपेंडिकुलर टू सी है। तो जब एक वेक्टर दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, मतलब एक वेक्टर बी है मेरे पास, उसके परपेंडिकुलर मेरा ए वेक्टर है, और जब मेरे पास एक वेक्टर सी है उसके भी ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो मैं बोल सकता हूं कि बी क्रॉस सी जो मैं करूंगा, बी क्रॉस सी करूंगा, तो वो इन दोनों के परपेंडिकुलर ही वेक्टर आता। यस और नो? यस सर। बी क्रॉस सी करता तो इन दोनों के परपेंडिकुलर ही वेक्टर आता। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं बी क्रॉस सी करता हूं तो वो वेक्टर बिल्कुल बोल सकते हैं ए के साथ कोलिनियर होगा, यस सर। या ऐसा बोल सकते हैं ए इज पैरेलल विद बी क्रॉस सी। तो जब ए बी क्रॉस सी के पैरेलल है तो ए को हम बी क्रॉस सी के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ए को लिखा जा सकता है लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी। इज इट क्लियर? यस सर। जैसे आपके पास ए और बी वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होते हैं तो हम लिखते हैं ना ए इज लैम्डा बी, वैसे ही ए वेक्टर बी क्रॉस सी के पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी। इज इट क्लियर? ये सारे फंडामेंटल्स हैं, बेसिक बेसिक चीजें हैं। इसके बाद जब हम चैप्टर को आगे डेप्थ में पढ़ेंगे तो इन सब का इस्तेमाल करेंगे। तो कहीं पे भी अगर आपको बोला गया है कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर हमें लाना है, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर लाना है, तो वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होगा? बी क्रॉस सी की डायरेक्शन में होगा। इज इट क्लियर? यस सर। बी और सी के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो बी क्रॉस सी वेक्टर होगा। अब वो लैम्डा टाइम्स हम बोलेंगे, क्यों? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता ना, सिर्फ बी क्रॉस सी डायरेक्शन देता है, मैग्नीट्यूड तो हमें निकालना पड़ेगा जैसे क्वेश्चन ने डिमांड किया होगा वैसा। इज इट क्लियर? ओके, तो आई थिंक थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट आर क्लियर। लेट अस गो विद सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट क्या बोलता है? ए क्रॉस बी मैक्सिमम कब होगा? ए बी के बराबर होगा। ए क्रॉस बी का वैल्यू मिनिमम कब होगा? 0 के बराबर होगा। अब माइनस ए बी नहीं सोचेंगे क्योंकि माइनस ए बी तो एक्चुअली मैग्नीट्यूड तो ए बी ही होगा यहाँ पे भी। यस और नो? ठीक है ना? इज इट क्लियर? ए क्रॉस बी का मिनिमम वैल्यू 0 के बराबर होगा जब ए और बी पैरेलल होंगे। तो वो आपने ए डॉट बी में माइनस ए भी लिखवाया था ना? ए डॉट बी में माइनस इसलिए लिखा था क्योंकि ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ही देता है, ए क्रॉस बी तो वेक्टर देता है। ठीक है, माइनस तो यहाँ पे बेटा जो आएगा, अब मुझे चीज बताओ, ए क्रॉस बी का वैल्यू माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप आएगा, तो माइनस मैग्नीट्यूड का थोड़ी है, माइनस तो वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है। आप समझे कि नहीं? इज इट क्लियर? नेगेटिव क्वांटिटी क्या बता रही है कि जो इसका डायरेक्शन होगा दैट विल बी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू ए बी एंड विल बी 180 डिग्री विद द गिवन ए क्रॉस बी। ठीक है ना, अगर आपका बी क्रॉस ए बी ए साइन थीटा होगा तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? माइनस ए बी साइन थीटा हो जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो गया, डायरेक्शन 90 डिग्री 180 डिग्री का शिफ्ट है। ठीक है ना? चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। सेवेंथ की बात करते हैं। अगर एक वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस करेंगे तो नल 0 आ जाएगा, नल वेक्टर। ठीक है ना? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो a इंटू ए साइन ऑफ 0 इज 0। ठीक है ना? तो a क्रॉस ए 0। तो इससे हमें क्या पता चला कि i क्रॉस i 0 होता है, j क्रॉस j 0 होता है, k क्रॉस k 0 होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो लिख लो फटाफट 3 4 5 6 7 पॉइंट्स नोट डाउन कर लें आप। हाँ सर हो गया। ओके, लेट्स कम टू 8th। अलिया से लिख लिया आपने भी? यस सर डन। सारे बच्चों ने लिख लिया? जय लिख लिया आपने? Yes, sir, done. ओके, लेट्स फर्दर मूव टू 8 नाउ। अब 8th पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। 8th पॉइंट में क्या बोला हुआ है कि आई क्रॉस जे क्या देता है आपको? आई क्रॉस जे आपको के कैप देता है। राइट हैंड सिस्टम हम फॉलो करते हैं, ये हमारा आई होता है, ये हमारा जे होता है और ये हमारा
ऐसा आप समझ लो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये हमारा के कैप होता है। तो आई से जब हम जे की तरफ क्रॉस करते हैं तो हमें के मिलता है, फिर हम लोग जे से के का क्रॉस करते हैं, जैसे यहाँ क्रॉस हमने किया तो हमें आई मिल गया। देखो आप अपने थम्स को घुमाओ, ये आई है, दिख रहा है मेरा हाथ, देखो जिन जिन को अगर समझ नहीं आ रहा है तो आई से जे में जाएंगे तो बाहर की डायरेक्शन आएगी, वो के डायरेक्शन कहलाएगी। फिर जे से अगर हम के की तरफ बाहर की तरफ हाथ घुमाएंगे तो आई डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से जब हम घुमाएंगे अपना हाथ, ठीक है ना, मेरे तरफ का फेस है उसको के बोल रहा हूं मैं, तो के को जब मैं आई के साथ क्रॉस करूंगा तो जे कैप मिलेगा, ठीक है ना, ऊपर का डायरेक्शन। तो राइट हैंड सिस्टम फॉलो हो रहा है यहाँ पे, ओके ओके। तो आई क्रॉस जे गिव्स यू के, जे क्रॉस के गिव्स यू आई, के क्रॉस आई गिव्स यू जे। सो हाउ यू विल रिमेंबर, आई जे के का साइकिल याद रख लो, आई जे के का साइकिल है, तो आई जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो के मिलेगा, जे के को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई मिलेगा, और के आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो जे मिलेगा, ठीक है। आई थिंक क्रॉस प्रोडक्ट तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, यस, तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी चीजें याद रखने में, ठीक है। यस सर। ओके, अब ए क्रॉस बी करते हैं, लेट्स डू ए क्रॉस बी। तो जब आप ए क्रॉस बी करते हैं, ठीक है ना, तो ए क्रॉस बी करने से क्या होता है, हमें एक वेक्टर मिलता है, ठीक है, और वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर जो बोल सकते हैं हम, वेक्टर आएगा कैसे, तो अगर मैं दो वेक्टर ले लेता हूँ, ए को लिया मैंने A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, बी को ले लिया B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप, ठीक है। ध्यान से समझो आप इस चीज को, देखो मान लेते हैं यहाँ खाली जगह में यहाँ लिखता हूँ, देखो अगर आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, जिसको मैं लिखता हूँ A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, बी वेक्टर आ जाएगा B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप, ठीक है ना। तो अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूं, देखो तो पहले होगा क्या, ए का मल्टीप्लिकेशन इन सब के साथ, तो A1 B1 तो कट गया, आया क्या A1 B2 आई क्रॉस जे, ध्यान समझना, A1 B2 आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या दे देगा आपको, के दे देगा, प्लस A1 B3 आई क्रॉस के, प्लस A2 B1 जे क्रॉस आई, प्लस A2 B2 तो गया, जीरो हो जाएगा, फिर A2 B3 जे क्रॉस के, फिर A3 B1 के क्रॉस आई, फिर A3 B2 के क्रॉस जे, ठीक है ना। तो ये फाइनल आपके पास रिजल्टेंट आएगा। अब इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करो तो आई क्रॉस जे आपको क्या देगा, के कैप, तो A1 B2 के कैप, फिर आपने A1 B3 है उसको सिंप्लीफाई किया तो आई क्रॉस के क्या देगा आपको, बेटा देखो के क्रॉस आई आपको क्या देता था, जे कैप देता था, हाँ माइनस जे कैप, आई देता था जे कैप। तो जब आई क्रॉस के करूंगा तो डायरेक्शन एग्जैक्टली उल्टा आ जाएगा, तो माइनस जे आ जाएगा, तो आ जाएगा प्लस A1 B3 माइनस जे कैप। एक सेकेंड, इसको माइनस यहाँ पे लगा देते हैं, तो माइनस A1 B3 टाइम्स जे कैप। ओके नेक्स्ट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, जे क्रॉस आई क्या देगा आपको, आई क्रॉस जे देता था के, तो जे क्रॉस आई देगा माइनस ऑफ के, तो माइनस A2 B1 टाइम्स के कैप। नेक्स्ट A2 B3 जे क्रॉस के क्या देगा, आई देगा, तो A2 B3 टाइम्स आई कैप। नेक्स्ट A3 B1 के क्रॉस आई क्या देगा, जे, तो लिख लो A3 B1 टाइम्स जे। फिर A3 B2 दिया है, तो A3 B2 के क्रॉस जे क्या देगा, माइनस आई देगा, तो यहाँ पे माइनस आई लगा देते हैं, माइनस A3 B2 टाइम्स आई कैप। अब होगा क्या, आई वाला आई के साथ क्लब हो जाएगा, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, तो नेट डायरेक्शनल वेक्टर आपके पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, A2 B3 माइनस A3 B2 टाइम्स आई कैप, माइनस जे वेक्टर मैंने कॉमन ले लिया, तो A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस के वेक्टर अगर मैंने बाहर निकाल लिया तो कितना देगा, A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है ना। तो ये आपका A क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट आता है। अभी अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये थोड़ा सा मेहनत था, है ना, बहुत टाइम लगा इसको करने में, तो इसको हमने लिखने का एक शॉर्टकट तरीका डेवलप कर लिया, ठीक है। ये सारा डेरिवेशन है, A क्रॉस B मैंने आपको निकाल के दिया है। अब इसको हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, ताकि हमारा जो काम है ना बहुत आसान हो जाता है।
ठीक है ना, हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो हम इसको डिटरमिनेंट के तरीके से लिखते कैसे हैं, तो वो देख लेंगे। एक बार इधर आ जाओ। तो डिटरमिनेंट के तरीके से हम कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी जब आप करोगे तो आई जे के फर्स्ट आपका रो होगा, दूसरे रो में A1 A2 A3 होगा, और तीसरे में आपका B1 B2 और B3 होगा। अब इस डिटरमिनेंट को जब आप इवैल्यूएट करोगे, तो कैसे करोगे, आई कैप A2 B3 माइनस A3 B2, फिर जे कैप देख लो और के कैप देख लो, और यही आपके पास वहां पे हमने क्रॉस किया था तो आंसर आया था। ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट वी गेट एज एन आंसर, एंड देन वी कम टू नो दैट कि इसको हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो हमने इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा। इज इट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है? यस, सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। फटाफट ए क्रॉस बी कैसे लिखते हैं, नोट कर लो इसको। सर हो गया। सर 2 मिनट सर 2 मिनट। यस बेटा। सर डन। चल जल्दी लिखो बेटा, फटाफट लिख लो। खंजन को सब समझ आ रहा है? खंजन, सर हेलो। यस बेटा, यस यस यस। सर वो आप डिटरमिनेंट वाला समझा रहे थे, सब डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस बता सकते हो? ये जब हम इसको इवैल्यूएट करते हैं ना, जब इसको मैं इवैल्यूएट करता हूँ, तो इवैल्यूएट करने के बाद ये रिजल्ट आता है। ठीक है, इवैल्यूएट करने के बाद ये रिजल्ट आता है। अब इसको हम डिटरमिनेंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारा लिखने का तरीका बहुत आसान हो गया ना। हाँ सर। ठीक है, इसका क्रॉस किया तो ये रिजल्ट आ गया। अब इसको याद रखेंगे, इससे बेटर है हम लोग इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना ज्यादा आसान तरीका है, और हाँ वहां से आंसर निकालना भी ज्यादा आसान है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो आपको ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हम लोग करना हाँ क्या सर। चाह रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आ जाओ। ए बी आपके पास दिया हुआ है, फाइंड ए क्रॉस बी। इलेवन आई कैप 1 जे कैप 3 के कैप 11 आई कैप 1 जे कैप 3 के कैप। साइन देखो, एक बार साइन चेक कर लो। सर -11 आई कैप। बिल्कुल ठीक है ना। देखो इसको कैसे लिखेंगे आप, आई कैप जे कैप के कैप 1 2 3 0 3 -1। हम जैसे डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करते हो वैसे इवैल्यूएट कर लोगे, तो -2 -9। -11 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। बिल्कुल, तो माइनस जे कैप के साथ क्या आ जाएगा, -1 प्लस के कैप के साथ कितना आ जाएगा 3। तो ये क्या बन जाएगा, -11 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। आई थिंक सबने निकाल लिया है ये वाला। यस यस। सर। अब देखो इतनी, अब इसको इवैल्यूएट करना जो है ना, ठीक है, इसको इवैल्यूएट करने के लिए हम एक और शॉर्टकट तरीके का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा ये लंबा हो जा रहा है क्योंकि आई निकाल रहे हैं, जे निकाल रहे हैं, के निकाल रहे हैं। तो जो मेथड हम फॉलो करेंगे उससे थोड़ा 2 सेकंड 3 सेकंड पहले आंसर आ जाएगा, और हमें बहुत बार क्रॉस निकालना पड़ सकता है, तो हम उस मेथड का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, जो आई जे के आपको निकालना है, तो आप क्या कर लो, शुरुआत जे से करो। तो 2 3 इधर लिख लेना। ठीक है, फिर 3 1 और फिर एक 2 लिख देना। ठीक है ना, क्या किया आपने, 2 3 फिर 1 और फिर 2 लिखा, फिर 3 -1 0 और फिर 3 लिख दिया। क्या नहीं आ रहा। फिर से बताता हूँ, इधर देखो, पीछे देख लो, थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। देखो मैंने क्या किया, A2 A3 A1 और फिर A2 लिखा, और नीचे B2 B3 फिर B1 और फिर B2 लिखा। ये चीज क्लियर है?
ये तो आपने डिटर्मिनेंट में भी ऐसा बताया था ना कैसे। बिल्कुल ठीक है ना, सारस मेथड में मैंने बताया था, लेकिन वो थोड़ा और लंबा हो जाता। यहाँ पे हमें तीनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें सिर्फ नीचे वालों को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने एक लिखने का तरीका डिटर्मिनेंट से एक और तरीका निकाला। क्या किया मैंने, A2 A3 लिखा, B2 B3 लिखा, फिर ऑर्डर में चलता गया साइक्लिक में, A2 A3 फिर A1 फिर A2 और नीचे B2 B3 B1 B2। ये समझ आ गया सबको? यस सर। Yes, अब sir. देखो, अब देखो क्या होगा पता है, A2 B3 सर वो A3 साइक्लिक B2। ऑर्डर आपने क्या बोला, वो नहीं आया। बेटा A2 के बाद A3 आएगा, फिर A1 आएगा, फिर A2 आएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो तो इससे हुआ क्या, वाई डिड वी डू दैट, तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। देखो A2 B3 माइनस A3 B2, तो पहला टर्म आपको मिल गया, इन दोनों से आपको पहला टर्म मिल गया सीधा आई कैप। ओके, नेक्स्ट A3 B1 A1 B3, फर्स्ट वी गो डाउन देन वी कम अप, कोई माइनस का लफड़ा नहीं, कुछ नहीं, जैसे नीचे जाओ और ऊपर आ जाओ। तो ये आपको मिल जाएगा। देखो माइनस अगर अंदर चला जाए तो A3 B1 माइनस A1 B3 आ जाएगा। यस, यस और तीसरा वाला देखो A1 B2 A2 B1। इज इट क्लियर? यस सर। इसी में इसको इस्तेमाल करेंगे। तो लेट मी राइट इट ओवर हियर, और देखो कैसे इसको मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला, बीच वाले से शुरू करेंगे, तो 2 3 1 2, इसके लिए क्या हो जाएगा 3 -1 0 3। ओके, यस सर। तो ये पहले कर लेंगे, तो कितना आ रहा है -2 -9, आई कैप हो गया खत्म। यहाँ से कितना आ गया, -3 माइनस ऑफ -1। फिर से देखो माइनस ऑफ -1, क्यों, फर्स्ट वी गो डाउन 0 आएगा, माइनस वी कम अप तो -1 आएगा, फिर फर्स्ट वी गो डाउन 3 -0। ओके, तो -11 1 और 3 आ जाएगा आपके पास। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। समझ आ गया? अब मैं इसी शॉर्टकट का इस्तेमाल करूंगा और मैं ऐसे ही निकालने वाला हूँ। ठीक है ना, मैं आई जे क्या पूरा लिखूंगा नहीं, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, चले आगे। हाँ सर। हाँ, sir. सर 30 सेकंड। ओके, लिख लो ये। फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको शॉर्टकट से फटाफट निकाल लो। आई जे के कैसे निकालोगे आप? सर डन। ओके, लेट्स जस्ट टेक दिस। फटाफट फटाफट, एक क्रॉस बी कितना आ रहा है मुझे बताओ आप। सर अगर वही डिटर्मिनेंट वाले से करने की चाहे उससे भी कर सकते हैं ना सर। हाँ हाँ कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो। शॉर्टकट से क्या करेंगे, -8 5 -1 -7। नहीं नहीं, सब तक थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है? अरे यार मैं क्या करूं भाई, कैलकुलेशन तो सही से करोगे ना। सर 2 मिनट। सर आई कैप -4 जेके प्लस 9 के कैप। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 5 3 15 -14, नेक्स्ट 2 -6, नेक्स्ट 14 -5। ओके, तो आई कैप ऐसे लिखो 1 -4 एंड 9, और आई कैप -4 जे कैप प्लस 9 के कैप। सर सबका आ गया? 4J + 9K। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। ओके, तो एक क्रॉस भी निकालना अब आपको आ चुका है। अब आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है अभी। ठीक है ना, लेट्स राइट नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी A क्रॉस KB। तो ये जो K है ये एक्चुअली कांस्टेंट है, जिसको बाहर डेफिनेटली लेके जाया जा सकता है। ठीक है ना, तो K टाइम्स A क्रॉस B हो जाएगा। ओके, सेकंड A क्रॉस B प्लस C, इसको क्या लिख सकते हो आप, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। नेक्स्ट A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A। देखो इन सबको दूसरा अगर आपको सोचने का तरीका डेवलप करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ये क्या है पता है, ये डिटरमिनेंट लिखा हुआ है आई जे के, जिसमें एक वेक्टर है आपका A1 A2 A3, ये A वेक्टर डिनोट करता है, और K टाइम्स B1 K टाइम B2 और K टाइम B3। तो आपको याद है डिटरमिनेंट में हम लोग एक कांस्टेंट निकाल सकते थे पूरी एक रो में से या कॉलम में से। यस सर। तो K बाहर आ जाता, आई जे के A1 A2 A3 हो जाता, B1 B2 B3 हो जाता। ठीक है ना, यस तो ये क्या हो जाएगा K इंटू
A क्रॉस B हो जाता। इज इट क्लियर? यस सर। सिमिलरली अगर आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से ऑब्जर्व करो, ये क्या लिखा हुआ है, I J K A1 A2 A3 B प्लस C मतलब B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 और B3 प्लस C3। तो अगर आपको याद है डिटर्मिनेंट में हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को एडिशन में ब्रेक कर सकते हैं, समेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो हो जाता A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है ना, प्लस IJK A1 A2 A3 C1 C2 एंड C3। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C हो जाता है आपके लिए। वैसे ही अगर A क्रॉस B और B क्रॉस A देखें तो एक्चुअली एक रो इंटरचेंज हो गई ना यहाँ पे, रो इंटरचेंज करने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, एक रो है। बहुत अच्छे, ठीक है ना, इसीलिए नेगेटिव का साइन आप ऐसा भी सोच सकते हो, ठीक है। सो द लाइन ऑफ थिंकिंग दैट आई एम गिविंग यू, आप ऐसा सोच सकते हैं। नेक्स्ट A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C, ठीक है। इसको अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो मैं कर सकता हूँ A क्रॉस B माइनस C क्रॉस B, जिसको मैं A माइनस C क्रॉस B लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ये थोड़ा बहुत मैनिपुलेशंस है हम जो क्वेश्चंस में यूज करेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट देख लो आप। यस निधिश, यस निधिश। हाँ सर वही बिल्कुल सही है। सर पर बोला क्या उसने, मुझे तो सुना ही नहीं दिया। वही सर, सुना ही तो दिया नहीं। नहीं, तुम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, तुम लोग नए हो, ठीक है ना। निधिश लिख लो, आराम से लिखो, ठीक है ना, टेक योर टाइम। चलो अच्छा सर, वो 5 मिनट रुको, लिखना है। समझा दो सर, वही आप समझा रहे थे तो सर वही। हाँ देखो निधिश, मैं तुम्हारी, मुझे एक शब्द नहीं सुनाई दिया ना, एक वर्ड समझ में आया, लेकिन मुझे तुम्हारी फीलिंग्स पता चल गई। होता है सर कभी कभी। इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं साहिल। मैं रोज का 6-6 घंटे क्लासेस ले रहा हूँ, तो मैं फीलिंग समझ जाता हूँ कोई अनम्यूट करके क्या बोलना चाह रहे हैं। तुम लोग एकदम सरप्राइज नहीं हो गए, अरे सर हमने तो कुछ सुना ही नहीं, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, आपको कैसे समझ आ गया? सर इतना सुनाई दिया सर, वही तो। इसका एक्सपीरियंस नहीं है ना। बहुत टाइम लगेगा। हाँ सर। जल्दी आ जाओ। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं निधिश, आ जाओ, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, A क्रॉस B क्रॉस C इज मीनिंगलेस। A क्रॉस B क्रॉस C इज मीनिंग, बिल्कुल मीनिंगलेस है भाई। इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। A क्रॉस B क्रॉस C मतलब चाहते क्या हो? इज इट क्लियर? पहले A क्रॉस B कर लिया, उसके बाद जो वेक्टर है उसका B क्रॉस C कर लिया, तो ब्रैकेट होना चाहिए ना, ब्रैकेट का है, अरे यार समझ गए खिलाड़ी? ओके सर नहीं है यार। अरे ब्रैकेट नहीं है ना, तुम पहले A क्रॉस B कैसे करोगे? ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ी है, हाँ सर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी है, A इंटू B थोड़ी लिखा हुआ है। ओके करके देख लेना तुम। अली असगर, अली असगर, 3 वेक्टर लेना। प्रॉब्लम आएगी। अरे तो करके देखेंगे तो ठीक है ना बेटा, तुम भगवान थोड़ी हो, तुम्हें करके देखना पड़ेगा, यू आर नॉट गॉड बाय ग्रेस। A क्रॉस B क्रॉस C, अब आप ये दोनों करके देखें, 3 वेक्टर ले लो अपने पसंद के फेवरेट, कोई भी क्वेश्चन से उठा के और करके देख लो, ठीक है। हाँ सर। ओके चलें आगे। नेक्स्ट अब नीचे आ जाते हैं, ठीक है ना। और देखो एक चीज और ध्यान से समझना, व्हाट आई वांट टू से, दिस इज नॉट एट ऑल इक्वल टू एनी ऑफ दीज। सर मतलब ऐसा कभी लिख नहीं सकते, सीधी बात ये है ना। इसका कोई मीनिंग नहीं है, इनका फिर भी हम इंटरप्रिटेशन कुछ कर सकते हैं। क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं? पहले A क्रॉस B एक वेक्टर आएगा ए जो कि वेक्टर परपेंडिकुलर टू AB होगा, और उसका जब मैं C के साथ क्रॉस करूंगा तो एक वेक्टर आएगा जो A के साथ AB के परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर मतलब AB के साथ पैरेलल हो, हाँ ठीक है। नेक्स्ट A क्रॉस B क्रॉस C का मतलब है B क्रॉस C का परपेंडिकुलर और उसका फिर A के साथ क्रॉस किया मतलब BC के पैरेलल आ गया। सर ये सब तक
सर ये जो पिंक में लिखे वो आपस में भी अनइक्वल हो गए। ये जो पिंक में लिखे हैं ये दोनों वेक्टर ही अलग है। ये वेक्टर क्या आया पता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या है आपके पास मालूम है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी आपके पास क्या है? ये एक वेक्टर आया ए और बी के प्लेन में, इन प्लेन ऑफ ए एंड बी। और ए क्रॉस बी क्रॉस सी आपको क्या आया? एक वेक्टर आ गया इन प्लेन ऑफ बी एंड सी। पर सर ये प्लेन कहाँ से आया? फिर फड़फड़ाहट हो रही तो रुको ना तुम, क्यों ज्यादा आगे बढ़ रहे हो? मैंने बताया नहीं अभी तक, सिर्फ मैंने इतना बोला है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी मीनिंगलेस है। ठीक है, ज्यादा जानकारी अब आगे मिलेगी हमें। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए आप थोड़ी प्रतीक्षा करें। ठीक है यात्रीगण, कृपया ध्यान दें। हाँ सर। Only understanding point is A cross B cross C gives us no sense to understand. Okay, what you want to do actually. Next, let's come to sixth point. Sixth point is A cross B is equal to A cross C. अगर आपको ऐसा एग्जामिनर ने दिया कि A cross B A cross C के बराबर है तो थोड़ा बहुत हम मैनिपुलेशन करेंगे। देखो कैसे, लेफ्ट हैंड साइड इसको ले गए आप तो A cross B माइनस A cross C आपने कर दिया, देन यू गॉट A cross B माइनस C वेक्टर इक्वल टू 0। ये यहां से आया बेटा, फोर्थ वाले को हमने सिक्स्थ में अप्लाई किया है। तो A क्रॉस B माइनस इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? या तो A वेक्टर 0 हो तो जाए। हमने फोर्थ वाले को क्या अप्लाई किया है? खिलाड़ी ये दिख रहा है, ये तो आपने आगे वही बताया था, वही है नहीं है? इसमें से A वेक्टर बाहर निकल जाएगा, B माइनस C वेक्टर हो जाएगा। सर ये लिखा हुआ है, ये लिखा है। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये वेक्टर 0 हो जाए या तो ये वेक्टर 0 हो जाए, या तो A वेक्टर 0 हो जाएगा या तो B माइनस C 0 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है? B वेक्टर C के बराबर होगा। ठीक है ना, तो कंडीशंस लिख रहे हैं कि अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया कि A क्रॉस B इक्वल टू A क्रॉस C है, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है? या तो A 0 हो जाए या B C के बराबर हो जाए, या इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 हो जाए, मतलब A विल बी पैरेलल टू B माइनस C। और अगर A B माइनस C के पैरेलल है तो उसके फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो A को लिख सकते हैं K टाइम्स B माइनस C वेक्टर। ठीक है, लिख लो, यहाँ पे लैम्डा लिखा है तो A इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B माइनस C वेक्टर। नोट कर लें इसको आप। सर यही अभी आपने आगे प्रूव किया था ना कि A क्रॉस B इक्वल्स टू, मतलब वो जो आगे भी आपने बताया था ना सर, यही सेम चीज। यस ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो, चलो फटाफट फटाफट 6 पॉइंट तक लिख डालो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। सर सही में बताया था कि मेरे को ऐसा लग रहा है? कोई बात नहीं, पहले बताया अभी बताया, अभी बता दिया, नोट कर लें आप। अरे यूं नहीं सर, वो जो A क्रॉस B इक्वल्स टू A क्रॉस C दोनों परपेंडिकुलर ऐसा करके आपने कुछ बताया था ना सर, मैं ढूंढ के बाद में आपको बताता हूँ। हाँ, इसके आगे बताया था। अरे हाँ सर। रीवू सर डन। नहीं नहीं सर, 2 मिनट। सर हो गया। साहिल चले आगे। हाँ सर। ओके चलो 6 प्रॉपर्टी तक कंप्लीट हो गया। लेट्स फर्दर मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 7, अगर A क्रॉस B 0 के बराबर है तो या तो A का मैग्नीट्यूड 0 होगा या B का मैग्नीट्यूड 0 होगा या इन दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। ठीक है, which means A is parallel to B, which means A is equals to lambda B का फॉर्म होगा। नोट कर ले इसको आप। 8th पॉइंट, अगर A C के बराबर है ना, A वेक्टर C वेक्टर के बराबर है, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैं दोनों साइड क्रॉस करूंगा तो भी चल जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ A क्रॉस B will definitely be equal to C क्रॉस B। सिमिलरली हम ऑपरेशंस में दोनों साइड डॉट भी कर सकते हैं, तो A डॉट B इज इक्वल टू C डॉट B। नोट कर लो इसको। तो दिस कैन बी परफॉर्म्ड, दोनों साइड आप क्रॉस, दोनों साइड डॉट कर सकते हो आप। फिर 9th वन देखेंगे, 9th लाग्रांजेस आइडेंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, अभी तक जितना डिस्कस किया सबसे इंपॉर्टेंट यही है।
ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। देखो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मुझे बताओ। थोड़ा लिखना बाकी है। लिखना बाकी, लिख लो पहले, चलो इसको लिख लो, फिर इसको अपन समझते हैं। मॉड ए बी मॉड मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे सर गलत बोल लिया मैंने, सॉरी सर। साहिल ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट मत रहो, तुम सही बोल रहे हो यार, ऐसा क्यों कर रहे हो। सर वो गलत ही है सर। वो आगे आपने ये बताया था, वो ए डॉट बी इक्वल टू 0, ए डॉट सी 0, तो वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। क्या? वो बताया था सर आपने, अभी याद आया सर। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड लाग्रांजेस आइडेंटिटी क्या बोलती है। लाग्रांजेस आइडेंटिटी क्या बोलती है कि ए क्रॉस बी का स्क्वायर होता है ए डॉट ए बी डॉट बी माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो लेट अस प्रूव दैट आइडेंटिटी। कैसे प्रूव करेंगे इसको, देखो। तो मैं बोल सकता हूँ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। डू यू अग्री? और स्क्वायर का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डू यू अग्री? तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। डू यू अग्री? यस इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी का होल स्क्वायर, नहीं ए डॉट ए लिखना पड़ेगा क्योंकि ए स्क्वायर लाना है, फिर बी डॉट बी लिखना पड़ेगा क्योंकि बी स्क्वायर लाना है, माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। डू यू अग्री? यस सर। तो अब ये प्रूव कर दिया हमने। इसको लिखने का एक और प्यारा तरीका भी है, कैसे, डिटरमिनेंट के फॉर्म में। देखो ए डॉट ए बी डॉट बी ए डॉट बी ए डॉट बी लिख रहा है, यस सर। नोट कर लो इसको। सर यस बेटा। वो जो 8th वाला है ना, 8th वाली प्रॉपर्टी, हाँ उसमें वो दोनों वेक्टर ही सेम है, तो हर रिलेशन उनके बीच में सेम ही होगा ना। उस बिल्कुल 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 होगा। बट ये क्यों दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि कहीं अगर मैं करूँ तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। सर ऐसा आपको कैसे सूझ गया, हाँ सर। ऐसा कर सकते हैं क्या? तो अभी मैं सब चीजें क्लियर कर रहा हूँ, हाँ सर। ठीक है ना। मैं सारी प्रॉपर्टीज आपको पहले ही बता देता हूँ ताकि जब हम यूज करें तो यू शुड नॉट फील कि ऐसा क्यों हो गया। हाँ सर। सब तुमने कोई मैसेज लिखा था मुझे, मैंने शायद रीड नहीं किया, क्या लिखा था सर मैंने सब तक? हाँ सर, क्या? कुछ मैसेज लिखा अरे था वो तुमने? कुछ नहीं कर हो गया था फिर। सारे प्रॉब्लम सॉल्व? हाँ चलिए आगे चलते हैं, लेट्स फर्दर मूव ऑन। लाग्रांजेस आइडेंटिटी। यस बेटा। 2 मिनट सर बस। ओके, ताहिर को सब समझ आ रहा है? ताहिर हाँ सर। ओके। अच्छा पीयूष को भी सब समझ आ रहा है? पीयूष यस सर। ओके। अब्दुल्ला को सब समझ आ रहा है? अब्दुल्ला सर वो ए डॉट है तो मैग्नीट्यूड ही लिखा है ना। हाँ डिटरमिनेंट। यस यस यस, ए डॉट ए इज नथिंग बट ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हाँ सर। हाँ सर। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। अब थोड़ा बहुत एक दो प्रॉपर्टी और है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो लाग्रांज की आइडेंटिटी मैंने आपको बता दी है। लेट्स गो विद नेक्स्ट 10th पॉइंट। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये हम डिस्कस करके आए अभी। 10th पॉइंट देखो, a and b are two non-collinear vectors then a cross b is perpendicular to a and b। ये हमें मालूम है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यूनिट वेक्टर अगर चाहिए परपेंडिकुलर ए और बी के, तो क्या बोल सकते हैं, ए क्रॉस बी और उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया आपने। ओके भाई, दो वेक्टर हैं, उनके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर चाहिए, तो ए क्रॉस बी बाय इट्स मैग्नीट्यूड, एक ये होगा और एक नीचे की डायरेक्शन में वेक्टर होगा, इसीलिए प्लस माइनस कर दिया हमने। इज इट क्लियर? तो एज सच लिख लो ये दो पॉइंट्स। सर 10th वाला लिखना है या नहीं लिखना? नहीं यार तुम लिखो ना, लिखने में क्या है, सब कुछ लिख डालो तुम, जितना तुम लिख सकते हो। सर वो 11th वाला समझ में नहीं आया सर, मतलब बेटा वो वेक्टर परपेंडिकुलर चाहिए, यूनिट वेक्टर,
तो ए क्रॉस बी तो वेक्टर मिलेगा, है ना? ये हाँ। वेक्टर क्या होगा? ए क्रॉस बी होगा। अब अगर हाँ। यूनिट वेक्टर चाहिए तो उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें आप। अच्छा सर, मतलब वो इनटू वो कैप आ जाएगा उस डायरेक्शन में। बस वाह, बिल्कुल परफेक्ट। अगर होशियार तो तुम साहिल बहुत हो। अरे सर ठीक है सर। बस एग्जाम में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है, बाकी तो सब ठीक ही है। हाँ सर। ओके सर 2 मिनट। आ गया, चलिए ठीक है ना। चलिए लेट्स गो फॉर दिस। ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है। सर 19 कितना रहा है? 19 बिल्कुल सही, करेक्ट। दो तरीके क्या कर लो, दो मेथड बताया मैंने आपको। दो मेथड्स हैं आपके पास। फर्स्ट मेथड इज ए क्रॉस बी निकालो वेक्टर आप, ठीक है ना, और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो। फर्स्ट स्टेप में ए क्रॉस बी निकालो, सेकंड स्टेप में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो। कर लोगे? यस। और दूसरा मेथड क्या है इसको करने का? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। ओ ए का लैग्रेंज स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3 9 13 14, रूट ऑफ 14। बी का कितना आ जाएगा? रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। सब ये स्क्वायर में है ना। नेक्स्ट ए डॉट बी कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2 3, 28 माइनस 9 19 आ गया आपके पास। यस सर एक वो साहिल, सर उस वाले से नहीं कर सकते? आपने वो लिखवा था ना, ए डॉट ए इंटू बी डॉट बी माइनस ए डॉट बी का होल अरे स्क्वायर। वही तो है। ये लिखा ना साहिल, ये वही तो लिखा। ए डॉट ए मतलब ए स्क्वायर, बी डॉट बी बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। यस सर वो मेरे को दिखा ही नहीं सर, वो स्क्रीन पॉज हो गई थी आपकी इसीलिए। हाँ सर। कोई बात नहीं, देख लो ठीक है ना। तो दूसरा मेथड ये है। पहला मेथड आप ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं, तो ए क्रॉस बी अगर आप निकालेंगे तो भी आपके पास -3 -3 -1 आ जाएगा, ठीक है ना। निकाल लो, ज्यादा देर नहीं लगेगी। 2 3 1 2 1 0 1 1, सो -3 3 है ना, और सॉरी +3 आएगा ये। -3 +3 और कितना आ जाएगा? 1 -2 -1, और इसका मैग्नीट्यूड √19 स्क्वायर आ जाएगा 19। यस सर 2 मिनट। हाँ सर। चलें आगे। Yes, sir. ओके बेटा, लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। फॉर एनी वेक्टर ए प्रूव दैट ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर होता है। देखो ये आपको एग्जाम में नहीं दिया होगा, आपको एग्जामिनेशन में बोला गया होगा कि भाई ये 2a स्क्वायर होता है, 3a स्क्वायर होता है, 0 होता है या a स्क्वायर होता है। तो आपको चूज करना पड़ेगा ऑप्शंस में से। सर ये वाला क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, बोला क्वेश्चन में ऑप्शंस हो सकते हैं। दिस इज व्हाट मे नॉट बी गिवन टू यू। प्रूव दैट दिया इसीलिए दे दिया है, वरना नहीं दिया होता, ठीक है। यस। ओके चलो, अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? करो एक बार आप कोशिश करो, प्रूव हो जाता है आपसे। गिव अ ट्राई।
सर हो गया। हेलो। हो गया? हाँ सर। वेरी गुड। चलो लेट्स प्रूव इट। कैसे करेंगे इसको, आ जाओ। देखो आप क्या कर सकते हो, एक चीज ध्यान से समझना। अभी आपने क्या पढ़ा है ताजा ताजा, ए क्रॉस बी को आप क्या लिख सकते हो होल स्क्वायर में, ए वेक्टर का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। यस, वैसे ही अगर ए क्रॉस आई कैप आपको करना पड़ता है तो ए क्रॉस आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, अब ए का अगर आई के साथ डॉट करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, मान लो ए वेक्टर है आपके पास, उसको लिख सकते हैं a1 आई कैप, का कंपोनेंट आई का कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे a1 स्क्वायर मिलेगा। यस, सर क्या है ये? तो आई का कंपोनेंट क्या बोला आपने? आई का कंपोनेंट है ना a1। भाई ए डॉट आई कैप करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा बेटा, a1 ही तो मिलेगा। ए डॉट आई का, सॉरी सर। डू यू अग्री? सब तक समझ आ रहा है? नहीं। ये देखो बेटा, ए क्रॉस आई कैप को क्या लिख सकते हैं हम, ए क्रॉस आई को इधर लिख रहा हूं मैं, देखो ए क्रॉस आई को लिख सकते हैं ए वेक्टर का स्क्वायर आई कैप का स्क्वायर माइनस ए डॉट आई कैप का होल स्क्वायर। अब ए का आई कैप के साथ डॉट करोगे तो कौन सा मिलेगा, यही तो मिलेगा, बाकी आई डॉट जे तो जीरो, आई डॉट के भी जीरो। यस, हाँ। नेक्स्ट ए क्रॉस बी क्या मिलेगा, ए क्रॉस जे कैप क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। फिर ए क्रॉस के कैप आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस ए थ्री स्क्वायर। तीनों को ऐड कर लो आप, है ना भाई, ये ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो Yes, 3a sir. स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर। प्रूव कर लो इसको फटाफट फटाफट। सर मैंने तो वो ए को कोई वेक्टर अज्यूम कर लिया, एक्स आई के प्लस वाई जे प्लस जेड के, और फिर ओपन कर लिया, डेफिनेटली तो भी आ जाएगा आंसर। तो ठीक है ना, लेंथी हो रहा है यही इजी। थोड़ा सा लंबा जाएगा। हाँ सर। ओके, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले सर लो। सर प्लीज सर। सर रुक जाओ। ओके, ठीक है, मैंने बता दिया आपके एग्जामिनेशन में कैसा क्वेश्चन होगा, हो सकता है ये चीज नहीं दी हुई होगी आपको, ठीक है ना, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये किसके बराबर होता है। यस ओके, यस। सर मोड ऑफ आई कैप का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा? 1। बेटा आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। ठीक है ना, ओके चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। इस क्वेश्चन को ले लो आप, ए बी सी आर 3 वेक्टर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज नल वेक्टर एंड प्रूव दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए इक्वल होगा सर। चलिए लेट्स सी कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। बेटा देखो यहाँ पे आपको ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए बनाना पड़ेगा। तो मुझे अगर दिया है ए प्लस बी प्लस सी इज नल वेक्टर, अगर मैं दोनों साइड इनको ए से क्रॉस कर दूं तो राइट हैंड साइड अभी भी 0 हो जाएगा। ए क्रॉस ए तो नल आ जाएगा, ए क्रॉस बी आ जाएगा, ए क्रॉस सी आ जाएगा। यस यस सर। तो ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ई क्रॉस सी। ए क्रॉस सी, तो कितना हो जाएगा, सी क्रॉस ए हो जाएगा। तो हाँ प्रूव सर। हो गया। वैसे ही आप बी के साथ करोगे सी के साथ करोगे तो तीनों रिजल्ट प्रूव कर सकते हो। हाँ सर। लिख लो फटाफट फटाफट, फिर आगे चलेंगे।
सर ए वेक्टर इनटू मतलब क्रॉस जीरो क्रॉस जीरो पे सर। जीरो दिया हुआ है, ये वैल्यू जीरो दी है, दोनों साइड हमने एक क्रॉस कर दिया, क्रॉस ए वेक्टर कर दिया। हाँ तो राइट साइड पे वापस जीरो कैसे आएगा मैं पूछ रहा हूँ। अरे जीरो इंटू एनीथिंग तो जीरो ही होगा ना बेटा। पर क्रॉस है ना। अरे क्रॉस हो गया, डॉट हो गया, कुछ भी हो, नल के साथ तो नल ही होगा ना। क्या होगा, ये होगा क्या? अरे ये क्या होगा, जीरो ए cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन अल्फा, तो जीरो तो मैग्नीट्यूड तो जीरो ही आएगा ना, तो जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। समझ गया कि नहीं यार? यस हाँ अरे नल के साथ किसी का भी क्रॉस करो, डॉट करो, कुछ भी करो, नल ही आएगा वो तो। हाँ सर ठीक है। चलो ज्यादा बुरा मत फील करो, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, हाँ हाँ हो सकता है। चलें आगे। हाँ सर। Let's take this question. ABC are three non-zero vectors such that A dot B cross is zero and BC are not parallel vectors. Then prove that A is lambda B plus mu C vector. ये हम आगे करके आ चुके हैं क्वेश्चन, इसको होमवर्क में लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर यस बेटा। तो मतलब इसने एक पॉसिबिलिटी कम कर दी ना कि बी और सी के बीच जीरो होगा, या हाँ ए डॉट बी ये जो पर्टिकुलर वेक्टर उसके बीच में एंगल 90 होगा, या तो ए खुद जीरो होगा, ऐसे ही होगा ना अरे सर? क्या ये कर ले, क्या लिखो, चलो कर लेते हैं, इसी को नहीं भी सर कर लिया सर, हाँ सर मैं करके भेज देता हूँ सर। नहीं नहीं कर लेते हैं, लिख लो, चलो कर लेते हैं, लिखो बेटा। नहीं सर सर सॉरी। अरे नहीं कर लो यार, करो, आ जाओ, चलो नहीं नहीं सर। कर लिया मैं। लिखो जल्दी जल्दी लिखो। ABC are three non-zero vectors. A relation is given to you. आपको प्रूव करना है कि A लैम्डा B प्लस म्यू C के फॉर्म में होगा। सर हो गया यार, बोल रहा हूँ क्या बात करें, हो गया? सर, हुआ नहीं, हो जाएगा सर, अभी रहने दो। सर मैं खाली पॉसिबिलिटी की बात कर रहा था, क्वेश्चन तो देखा ही नहीं था मैंने सर। आ जाओ, चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक बार आप लोग ट्राई कर लो, यू गिव अ ट्राई। सर टाइम वेस्ट हो जाएगा क्लास का। अरे कुछ नहीं होगा साहिल, अब तक तुम कर लेते क्वेश्चन, मान लो हो जाता तुमसे। सर क्वेश्चन लिख रहा हूँ अभी तो। देखो क्लास है यार। देखो, ABC are three non-zero vectors such that A dot B cross C is सर 2 मिनट रुको। yes. A dot B cross C जीरो का मतलब क्या है? B क्रॉस C परपेंडिकुलर A वेक्टर। डॉट जीरो B मतलब और A वेक्टर इज सर B और A भी परपेंडिकुलर है। A0 या तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो। सर B और A परपेंडिकुलर है, C अच्छा और वो A भी नॉन जीरो परपेंडिकुलर दिखा। है। हाँ मतलब हाँ सर, हाँ सही है। A is perpendicular to B cross C, या A जीरो हो जाए या B cross C जीरो हो जाए। इज इट क्लियर? सर A और B परपेंडिकुलर है, A और C परपेंडिकुलर है, वैसा नहीं बोल सकता। सब बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, वो यहाँ पे आ गया। A is perpendicular to B cross C, तो A अगर B cross C के परपेंडिकुलर है तो A परपेंडिकुलर टू B नहीं होगा, A परपेंडिकुलर टू C नहीं होगा। इसमें थोड़ा दिमाग खर्च होगा आपका, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। देखो तीन चीज बोल सकते हैं, एक एक करके बोलेंगे। डॉट ऑफ टू इज जीरो मतलब दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, केस वन, या इंडिविजुअली जीरो हो जाए। अब ए जीरो का मतलब क्या है? सर वो तो हो ही नहीं सकता, नॉन जीरो वेक्टर बोला है। नॉन जीरो वेक्टर बोला है। अब बी क्रॉस सी जीरो का मतलब क्या है? बी सर C पैरेलल टू पैरेलल है। सी हो जाए, बट वो भी ना बोला है ना? यस तो ये भी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। एक हाँ ही सर। पॉसिबिलिटी बची कि ए जो होगा वो परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी होगा। अब ध्यान से समझना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। बी और सी वेक्टर्स है हमारे पास। यस सर। सर A और B पैरेलल है। ए ओनली नॉट पैरेलल टू बी है,
नॉट पैरेलल सर टू ए सी। पैरेलल टू नहीं 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 नहीं, सुनो बेटा, मैं बता रहा हूँ, सुनो आप। ए इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी, तो पहले बी क्रॉस सी कहाँ होगा? प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। बोल सकता हूँ ये बी क्रॉस सी का डायरेक्शन है। अब एक वेक्टर बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है, वो है ए वेक्टर। तो मुझे बताओ ए वेक्टर क्या क्या हो सकता है? ये सब हो सकते हैं ए वेक्टर। यस, तो सारे परपेंडिकुलर जो भी होंगे वही ना। जो भी लाल मैंने ड्रॉ किए सारे ए हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ए बी सी तीनों एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। डू यू अग्री? यस सर। So A is co-planar to B and C. अब ये बोल दिया तो ये आपके दिमाग में क्लिक हो गई चीज। हाँ सर, वो टेस्ट ऑफ खत्म खत्म। A is equals to lambda B plus mu C। नोट कर लो इसको। वही ना, टेस्ट ऑफ कोप्लेनरिटी। Yes, 3 coplanar vectors can definitely be written, है ना, एक दूसरे के मल्टीपल के फॉर्म में, है ना। सर एक मिनट, थोड़ा ज्यादा टाइम देना, ये सब दिखा है। सर तो ये लोग सही बोल रहे थे ना सर, ए पैरेलल होगा ना बी क्रॉस सी से। नहीं बेटा, पैरेलल कहाँ है? कोप्लेनर है। कोप्लेनर मतलब पैरेलल थोड़ी होता है। सर मैं एक की बात कर रहा हूँ। मैं भी एक ही बात कर रहा हूँ। सर आपने बी सी और ए को कोप्लेनर प्रूव किया ना, बी क्रॉस सी तो पैरेलल ही होगा ना। बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है ए। बी क्रॉस सी के पर सर मैं कंफ्यूज हो गया सर, मैं सोचता हूँ 2 मिनट। सोचो। अच्छा हाँ ठीक है सर, वो हाँ अब आया आ गया। हाँ ओके, हाँ सर आ गया। ए क्या है? बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है। हाँ सर। तो बी क्रॉस सी बी और सी के परपेंडिकुलर है। तो अगर ए बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है तो ए को बी सी के प्लेन में ही वापस धकेल देगा वो। हाँ सर। तो ए बी सी तीनों कोप्लेनर हो जाएंगे। तो अगर कोप्लेनर है तो एक वेक्टर को दूसरे दो के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यस सर। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। यस चलिए, सर लेट्स फर्दर मूव ऑन। यस बेटा, यस सर। सर डन। Next, prove that normal to the plane containing 3 points whose position vectors are ABC lies in the direction of B cross C, C cross A cross B. मतलब वो क्या बोल रहा है आपको पता है? वो आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि मेरे पास एक प्लेन में 3 पॉइंट्स है जिनके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर दिए हुए हैं। तो आप हमें बताइए कि इन तीनों पॉइंट्स को कंटेन करने वाला जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन आएगी वो इधर से आएगी। फिर से रीड करूं क्वेश्चन, क्या समझ आ गया क्या लिखा है? Prove that normal to the plane containing 3 points whose position vector are this lies in the direction of this. नहीं आ रहा, कुछ भी समझ आया। फिर से prove that normal to the plane containing 3 points. So you have a plane containing 3 points A B C and normal to the plane is this normal and it is in this direction. मतलब ये जो direction आएगी ये direction vector होगा B cross C, C cross A cross B. Is it clear? हाँ ठीक है ना। मतलब मैथमेटिकली अगर आप समझो तो 3 वेक्टर्स का क्रॉस हो रहा है, बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, और उनको ऐड कर रहे हैं तो यहाँ से एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको बताना है कि ये जो वेक्टर क्वांटिटी होगी ये गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। सर वो तो इसका डॉट कर दे ए डायग्राम के देख साथ। के नहीं होगा ना सर। क्या 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 क्या? इसका डॉट कर दे ए के साथ। ओके, फिर बी के साथ करें, फिर सी के साथ करें। सर ए के साथ करेंगे तो नहीं आएगा सर। ए के साथ करेंगे तो ये तो पोजीशन वेक्टर है बेटा।
वेक्टर थोड़ी है, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन है उसका वो। सर तो ए को लैम्डा बी प्लस म्यू सी लिख के, वो ये लिख सकते हैं ना उसको। नहीं लिख सकते ना आप, ए को लैम्डा बी म्यू सी भी नहीं लिख सकते। सर कोप्लेनर है ना। अरे पॉइंट सही है, वेक्टर्स थोड़ी हैं। हाँ तो वो ये वेक्टर तो होगा ना एक। हाँ तो ओ ए वेक्टर कोप्लेनर टू ओ भी ओसी थोड़ी होगा, उसके लिए तो ओ को यहाँ होना पड़ेगा। आप ऐसा बोल रहे हो कि ये वेक्टर सारे कोप्लेनर, ऐसा थोड़ी बोला हुआ मतलब है। ओ को भी सेम प्लेन में होना पड़ेगा ना, मतलब आप ये बोल रहे हो। डेफिनेटली, बिल्कुल, अब समझ गए बात आप। देखो धीरे धीरे क्रक्स समझ रहे हो आप, क्रक्स को समझते जा रहे हो, मतलब मास्टर हो जाओगे ऐसे तो वेक्टर के। हाँ सर। मास्टर थोड़ी बनना है अपन को, अपने को तो काम चलाना है, जेई मेंस एडवांस निकल जाए बस काफी है। हाँ सर। पीएचडी थोड़ी करनी है वेक्टर्स में। हाँ सर। अब देखो, तो इसका डायरेक्शन कैसे लाओगे आप? वेक्टर बना लो ना, 3 पॉइंट से 2 वेक्टर बन जाएगा, तो ये बी माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, सी माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। अब इन दोनों का अगर मैं क्रॉस करता हूं तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ जाएगी। हाँ सर। कर लो, सी माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी माइनस ए वेक्टर से जो वेक्टर निकलेगा वो कौन सा वेक्टर होगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है देखो, सी क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस ए मतलब 0। इज इट क्लियर? ठीक है ना, यही आ रहा है। हाँ सर। इसको थोड़ा सा रीराइट करो आप, मजा आ जाएगा लिख के। सी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए। दिख रहा है, चीजें दिखती जा रही हैं आपको। हाँ सर। अगर सब में से देखो ये फॉर्म में लिखो, या इसको उल्टा करके लिखते आप, इसको उल्टा करके तो क्या हो जाता? माइनस सबका बाहर आता, बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। यस, यस सर। खत्म हो गया क्वेश्चन। सर तो फिर उसके तो वो ऑपोजिट तो एंटी पैरेलल हुआ ना। अरे खिलाड़ी हो क्या तुम? दोनों खिलाड़ी हो। ये 90 डिग्री, ये भी तो परपेंडिकुलर है। मतलब सर सेम डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा है। परपेंडिकुलर टू प्लेन, दो डायरेक्शन आएगी ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक। अरे Into- माइनस आ सर गया ए तो क्या क्रॉस हो सी गया? आएगा ना। माइनस आ गया तो, माइनस आ गया तो क्या हो गया यार? हाँ सर सर। ए क्रॉस सी आएगा ना। कौन सा भाई, कौन सा? ये ब्लू में लिखा है वो। ब्लू में बिल्कुल ठीक लिखा है, देख लो आप। सही लिखा है सर। बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, बिल्कुल साइक्लिक ऑर्डर, बी सी सी ए बी, और उधर भी सी बी बी सी बी ए सी। हाँ सर। ओके, यस सर। ठीक है। इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब इस डायरेक्शन का मतलब क्या है? के टाइम्स दिस वेक्टर होना चाहिए ना। हाँ सर। सर तो के नेगेटिव है, मतलब वही ना सर। बस ठीक है हाँ ना, सर। ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टेंसी देखो आप क्या बोला हुआ है। हमारे पास 3 पॉइंट्स है, तो 3 पॉइंट, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है और एक सी वेक्टर है, ठीक है ना। पोजीशन दिया हुआ है आपको, तो इनसे जब वेक्टर्स बनाएंगे हम, तो वेक्टर्स कौन से बनेंगे? बी माइनस ए वेक्टर बना लो, सी माइनस ए वेक्टर बना लो, ठीक है। अब इन दोनों का जब आप क्रॉस करोगे, सो यू विल डेफिनेटली गेट अ वेक्टर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। सो परपेंडिकुलर टू प्लेन का वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए कर लो, ठीक है। यस यहाँ सर। पे आपके पास बी क्रॉस सी आ जाएगा, माइनस बी क्रॉस ए आ जाएगा, माइनस ए क्रॉस सी आ जाएगा, तो हो जाएगा बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। यस क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। या बी वेक्टर सी वेक्टर के बराबर हो जाए, या ए विल बी पैरेलल टू बी माइनस सी वेक्टर। डू यू अग्री?
यस। अब अगर ए बी माइनस सी के सर पैरेलल वो है, बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस आई लिखा है आपने। प्लस टी ए वेक्टर, टी इज अ कांस्टेंट, स्केलर कांस्टेंट। ओके सर। ओके, तो यहाँ पे अभी हम समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं हम, अगर a क्रॉस b माइनस सी 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है, या तो a वेक्टर 0 है, या b वेक्टर c के बराबर है, या a पैरेलल है b माइनस सी के। अब अगर a पैरेलल है b माइनस सी के, तो a को लिखा जा सकता है मल्टीपल में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ b माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू k टाइम्स a वेक्टर। डू यू अग्री? तो b वेक्टर को क्या लिखा जाएगा? अरे बेटा, a वेक्टर और b वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो b वेक्टर को लैम्बडा a वेक्टर लिखते हैं ना अपन, भूल गए हाँ क्या? हाँ हाँ ठीक है। फिर ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है ना, तो के ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, नोट कर लो इसको, प्रूव कर लिया आपने। हाँ। ठीक है, सर हेलो हेलो। देखो सब चीजें याद होनी चाहिए। कब याद होंगी? जब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आर डी शर्मा को तो पहले आप खत्म करें। हेलो 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 हेलो। हाँ सर, सर मैंने जल्दी जल्दी में परपेंडिकुलर बोल दिया, पैरेलल होगा। पैरेलल होगा, बिल्कुल बेटा पैरेलल होगा, ठीक है ना, करेक्ट। ओके, चले आगे। हाँ सर। Yes, sir. सर रुकूं क्या अलियसगर? नो सर, हो गया। चलो इस क्वेश्चन को होमवर्क में लिख लो। ए बी सी आर थ्री वेक्टर आर वेक्टर सच दैट ए डॉट बी ए डॉट सी के बराबर है, ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी के बराबर है, तो आपको बताना है बी सी वेक्टर इक्वल होगा। सर दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, होमवर्क में लिख लो इसको, एक बार आप होमवर्क में करेंगे इसको, गजब जल्दी है यार। ठीक है ना। हाँ सर। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? यस। साहिल ने भी ले लिया? हाँ सर। अच्छा, इसको भी होमवर्क में करेंगे। एबीसी तीन नॉन जीरो वेक्टर्स हैं आपके पास। अरे यार एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ सर। द स्क्रीन हैज स्टॉप्ड अनएक्सपेक्टेडली। सर मेरे को लगा डायलॉग बॉक्स है सर। एबीसी आर थ्री एबीसी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट ए क्रॉस बी सी के बराबर है, बी क्रॉस सी ए के बराबर है। तो आपको प्रूव करना है एबीसी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, जिसमें बी का मैग्नीट्यूड 1 होगा और सी का मैग्नीट्यूड ए के बराबर होगा। ईएम सेंड हो जाएगा ना होमवर्क। ये भी होमवर्क में। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक बार कोशिश करना, नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम तो मैं ही डिस्कस करूंगा ही, ईएम आई हैव टू डिस्कस, है ना। यस और नो? यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आ जाओ, प्रूव करना है ए माइनस बी का क्रॉस अगर ए प्लस बी के साथ करता हूं तो वो 2 टाइम्स ए क्रॉस बी आता है। ये वाला क्वेश्चन लेकिन मुझे लगता है करने के लिए हमें, ठीक है बहुत ही आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन जो है ना, ये कुछ इंटरप्रेट करने के लिए भी हमें बोल रहा है, पता है। सर तो हमें कुछ डायगोनल और पैरेललोग्राम का क्रॉस करेंगे तो बिल्कुल कुछ ये प्रूव तो हो जाएगा, देखो आपसे बहुत आसानी से आप प्रूव कर लोगे। लेकिन इसके यहाँ पे लिख लेना ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकली कुछ इंटरप्रेट भी करना है इसमें से, ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट जो इसको करना है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, जब क्रॉस प्रोडक्ट का हम एप्लीकेशन देखेंगे। सर हो गया प्रूव। हो गया ना, प्रूव हो जाएगा बहुत आसानी से। हाँ सर हो गया। ए क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस ए बी क्रॉस बी, ठीक है ना। ओके चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी रहेगा। नहीं नहीं, ए क्रॉस ए 0 होगा ना बेटा। लेट्स टेक दिस, for any two vectors a and b, prove that 1 plus a का square 1 plus b का square is 1 minus a dot b का square plus a plus b plus a cross b का whole square।
प्रॉब्ली ये लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है ना, फिर यहाँ पे हम लोग क्लास को आज कंक्लूड कर देंगे। सर RHS से LHS प्रूव करें। हाँ, RHS से LHS में जाएंगे सही, बिकॉज अभी करना है बेटा, RHS से LHS में जाएंगे बिकॉज RHS एक बड़ा एक्सप्रेशन है जिसे सिंप्लीफाई करके LHS लाया जा सकता है। स्क्वायर को ओपन कर देंगे मैथ। बिल्कुल 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 सही किया आपने, स्क्वायर को ओपन करेंगे। यस, ठीक है, दिखने में थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है ना, ऐसा करना नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। 1 माइनस a डॉट b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस a डॉट b का होल स्क्वायर माइनस 2 a डॉट b। यू अग्री, डू यू अग्री विद दिस और नॉट? यस, यस सर। सर हो गया प्रूव। हो गया, बहुत अच्छे। और a प्लस b प्लस a क्रॉस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान समझिए, क्या लिखा है? c का होल स्क्वायर, ये लिखा है। तो पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर और तीसरे का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर a क्रॉस b तो a होल प्लस स्क्वायर। b प्लस c का 2ab बेटा होल स्क्वायर लिखा है ना, देख प्लस AC। दिख रहा है? प्लस 2 टाइम्स a डॉट b प्लस 2 टाइम्स a डॉट a क्रॉस b प्लस 2 टाइम्स b डॉट a क्रॉस b। डू यू अग्री? यस सर। क्या यहाँ तक सबको समझ आ गया मेरी बात? हाँ सर। याद करो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे खोलते थे आप? a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2a डॉट b डॉट c डॉट a, यही करते थे। यस सर। नेक्स्ट, अब बहुत ध्यान से देखना आप, अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं तो 2a डॉट b तो कट गया। डू यू अग्री? यस सर। नेक्स्ट, ध्यान से एक एक स्टेप समझना। अब a डॉट a क्रॉस b क्या होगा बेटा, बताओ? a डॉट a क्रॉस b क्या होगा? 2a क्रॉस b a डॉट b। ये तो जीरो होगा। क्यों बताओ भाई? a क्रॉस b वेक्टर जो होगा वो a और b के परपेंडिकुलर होगा, और हाँ। उसका जब आप a से डॉट करोगे तो भाई a से तो 90 डिग्री है। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ सर, और लास्ट वाला भी 0 हो जाएगा। तो ये जीरो हो जाएगा भाई। a क्रॉस b वेक्टर जो होगा वो a b के परपेंडिकुलर होगा, हाँ सर। हाँ सर। हाँ और उसका जब a से डॉट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, हाँ सर। है ना? वैसे ही b क्रॉस b भी जीरो होगा, b डॉट a क्रॉस b भी जीरो होगा, क्योंकि b का वेक्टर जो है वो a क्रॉस b के परपेंडिकुलर है, और उसके साथ जब मैं डॉट करूंगा तो आंसर जीरो हो जाएगा। यस, यस सर। चलिए अब मेरे पास जो फोटो बच गई वो ये बच गई, a प्लस 1 प्लस a डॉट b का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a क्रॉस b का होल स्क्वायर। डू यू अग्री? यस सर। यस सर। अब a क्रॉस b का होल स्क्वायर अभी आप लिख के आए ताजा ताजा, क्या है? a स्क्वायर b A स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर। डू यू अग्री? ये यस चीज अभी ताजा ताजा लिखी है आपने। हाँ सर। तो क्या मैं इसको कट कर सकता हूँ? हाँ क्या बन सर। जाएगा? 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, जिसको लिखा जा सकता है 1 प्लस a स्क्वायर इंटू 1 प्लस b B स्क्वायर। स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। हाँ सर। चलिए आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय सर। बाय सर। वो होमवर्क अपलोड बाय बेटा। बोल दो।